आज आप भारत के बाहर से आए हुए एक ट्रैवलर हैं, वो भी 322 BCE में। आज मैं कराऊंगा आपको भारत भ्रमण, वो भी 4 अलग अलग कालखंड में। 4 भाग इसलिए क्योंकि 2300 साल की श्रृंखला है, 2300 साल की टाइमलाइन है। 10 मिनट में ये सब बताना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने इसको 4 भाग में बांटा है। 322 BCE से लेकर 500 CE तक पहला भाग, 501 CE से 1000 CE दूसरा भाग, 1001 से 1500 CE तीसरा भाग और 1501 से 1947 CE चौथा भाग। इंडिया दैट इज़ भारत वो दिखाऊंगा आज। मुगल एम्पायर और उनके सारे डिसेंडेंट्स, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी, नेहरू और मैक्स टू मैक्स मराठा एम्पायर या महाराणा प्रताप। इसके आगे मेजॉरिटी लोगों को भारत के इतिहास का कुछ पता ही नहीं होता। किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है इसमें। ये बस कुछ सो कॉल्ड हिस्टोरियंस की सफलता का एक प्रमाण है। आपकी और मेरी एजुकेशन को इतनी सुंदरता से डिज़ाइन कराया गया है कि हमें वही याद रहा जो वो चाहते थे, वही फीलिंग्स और वही इमोशंस अपने देश और अपनी संस्कृति के लिए आई जो वो चाहते थे। इसी को तो यूरी बेज़मेनोव ने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन बोला है। और इसी को बदलने का प्रयास करने के लिए मैं ये 4 वीडियो की श्रृंखला लेके आया हूँ आपके पास। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ये वीडियो में आप एक ट्रैवलर बन के भारत भ्रमण कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने दिमाग से भारत के बारे में जो भी आपकी सोच है उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और फिर देखिए भारत कैसा दिखता है आपको। भारत में आते से ही आप होंगे मौर्यन साम्राज्य में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 BCE में स्थापित किया गया था, नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद को हराने के बाद। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास है, वहाँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय दिखेगा, जहाँ पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने अभी उन्हीं के विद्यार्थी चंद्रगुप्त के साथ मिलकर विशाल नंद डायनेस्टी को पराजित करा और पाटलिपुत्र में मौर्यन साम्राज्य की राजधानी स्थापित करी है। पूरी दुनिया भर से लगभग 10,500 स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ 64 से भी अधिक फील्ड्स हैं शिक्षा ग्रहण करने को, जैसे वेद, ग्रामर, फिलॉसफी, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, सर्जरी, पॉलिटिक्स, कॉमर्स, संगीत, नृत्य इत्यादि। आप ये भी देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर दिया जा रहा है, नथिंग एल्स। कास्ट, क्रीड, फाइनेंशियल सिचुएशन दे डोंट मैटर। और डिपेंडिंग ऑन तक्षशिला में आप कब जाते हैं, आप पंचतंत्र के लेखक आचार्य विष्णु शर्मा से मिल सकते हैं, या संस्कृत ग्रामर के रचयिता पाणिनि से मिल सकते हैं, या चरक संहिता लिख रहे और बड़े ज्ञानी आयुर्वेदिक वैद्य चरक से मिल सकते हैं, या फिर बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन जीवक जो कि नाड़ी वैद्य हैं उनसे मिल सकते हैं। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कुशन एम्पायर आया और फिर गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही है, जो आगे जाके पटना शहर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में एक से एक सेलिब्रेटेड पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। जी हाँ, राजा के दरबार में नवरत्नों का होना यहाँ से आया है। इनमें से एक है कालिदास, जो शाकुंतलम जैसे कई सारे महान काव्य लिख रहे हैं। भारत की ज्योग्राफी की एक्सटेंट आपको दिखेगी वेस्ट में पर्शिया तक। वहाँ गांधार राज्य है जो आगे जाके अफगानिस्तान कहलाएगा, और इंडियन ट्रेडिशन में उसका नाम है अहिगनास्थान। इसी गांधार राज्य की 2 फेमस सिटीज़ हैं, तक्षशिला और पुरुषपुर। पुरुषपुर वही जो आगे जाके पेशावर हो जाएगा। पूरी इंडस नदी के आसपास इंडियन स्टेट्स ही हैं दोनों तरफ, जो वैदिक सभ्यता फॉलो करते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जिन्हें गणराज्य कहा जाता है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि गांधार से पंचानद, जो पंचानद मतलब जो आगे जाके पंजाब हो जाएगा, गांधार से पंचानद तक यहाँ कहीं भी बुद्ध या बुद्धिस्ट लोगों का कोई नाम नहीं है, सिर्फ वैदिक कल्चर फॉलो किया जाता है। ये सारे गणराज्य में सिर्फ वैदिक कल्चर फॉलो होता है। कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द कंट्री ऑब्जर्व करेंगे तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप आपको पूरे भारत में मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप,
और नंदनगढ़ और नागार्जुनकोंडा और बरहुट, अमरावती जैसी जगहों पर अशोक के फेमस पिलर्स मिलेंगे। ऐसे ही 7.2 मीटर्स लंबा मेहरौली आयरन पिलर है, जिसे गरुड़ पिलर भी कहते हैं। वो बनवा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और उन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग करवाई है इसमें कि वो आगे जाके 1600 साल तक रस्ट नहीं होगा। आप ये भी देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है इंडिया में। द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उनकी पुस्तक लिख रहे हैं आर्यभट्टिया, जिसमें अर्थ के स्फीयर होने से लेकर चंद्र और सूर्य ग्रहण के फिनोमिना के बारे में ऑलरेडी उल्लेख कर रहे हैं। सिंध एरिया में भी जाएंगे तो लगभग अराउंड 400 से 500 सीई के बीच में आपको मिलेंगे वाघभट्ट। वाघभट्ट अष्टांग संग्रह लिख रहे हैं। कुछ सालों के बाद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में फिर से ये अष्टांग संग्रह का उल्लेख आएगा। इनमें से बहुत सारी बातें आपको भी पता होंगी, बट इतिहास में ये किस कालखंड में हो रही है और कौन कौन सी बातें ऑलमोस्ट एक समय पर हो रही हैं, ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 800 साल की कहानी में आपने ये सारी गतिविधियाँ अभी जानी, और ध्यान रहे कि ये बहुत ही सिलेक्टिव और लिमिटेड लिस्ट है। एक छोटा सा अटेम्प्ट है आपको उस काल के भारत का एक अंश इमेजिन करवा पाने का। अगले वीडियो में मैं आपको अगले 500 साल के भारत का भ्रमण करवाऊंगा। मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।